हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक पेशे से बताने जा रही हूँ जॉइंट पेन्स इन विंटर्स जॉइंट पेन। ठंड के सीज़न में जोड़ों में दर्द हो जाना। कुछ लोगों को गर्मी में नहीं होता है, कुछ लोगों को बरसात में नहीं होता, ठंड के सीज़न में ही होता है। जब ठंड आ रही होती है तभी उनके जॉइंट्स में दर्द हो रहा होता है, चाहे वो हाथों के जॉइंट्स हो, पैरों के जॉइंट हो, बॉडी के किसी भी पार्ट का जॉइंट हो। तो रीज़न देख लीजिए क्या हो सकता है, चेक कर लीजिए कि आपका रीज़न क्या है, कि ठंड में ही क्यों जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, बाकी सीज़न क्यों नहीं हो रहे हैं। क्योंकि कुछ डिजीज़ तो ऐसी होती है जो पूरे साल में किसी भी सीज़न में है वो जॉइंट पेन्स करता ही करता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सिर्फ विंटर्स में जॉइंट पेन होता है कुछ लोगों को। वो कुछ लोग कैसे हो सकते हैं? जो लोग कम पानी पी रहे हैं, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब गाढ़ा होगा, यानी ब्लड बहुत ज़्यादा थिक होगा, या बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, या फिर यूरिक एसिड या सीआरपी या क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ होगा, या आरए बढ़ा होगा। क्योंकि ये जो मोस्टली विंटर्स में इन लोगों को ज़्यादा परेशानी आती है। बाकी सीज़न भी आती है, जब विंटर्स होते हैं तो उस टाइम में इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रेज कर जाती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, पानी नहीं पीते ठंड में, उसकी जगह सिर्फ चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं। पानी प्लेन जो होता है, सादा पानी जो होता है, वो बॉडी के लिए बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो विटामिन मिनरल जो भी खा रहे हैं, कैल्शियम जो भी खा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। कुछ विटामिन मिनरल वाटर सॉल्युबल होता है, यानी अगर पानी पिएंगे तभी वो बॉडी आपकी एक्सेप्ट करेगी, वरना वो आप खाइए निकल जाएगा आपका, और रुकेगा ही नहीं, वो काम ही नहीं करेगा। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अगर पानी नहीं पिएंगे तो ब्लड तो गाढ़ा होगा ही, ब्लड बनेगा भी नहीं। जिस विटामिन मिनरल्स और न्यूट्रिशन की वजह से ब्लड बनता है, तो ब्लड बनेगा नहीं, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी में खाना रुकता रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपने पानी सही से पिया नहीं है। उसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द होने लगेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा। फिर दूसरी चीज़ क्या होता है, ठंड में लोग रज़ाई में बस बैठ जाते हैं और क्या करते हैं, सिर्फ रूम हीटर चल जाता है, या फिर इस तरह से वो लोग रज़ाई में लिपट के बैठ जाते हैं, हिलना डुलना नहीं करते हैं। तो थोड़ा मूवमेंट भी करिए, बॉडी को मूव करिए, किसी भी तरह से मूव करिए। चाहे तो बाहर चलिए, अगर बाहर नहीं चल सकते, हर किसी के घर में सीढ़ी होती है, स्टेयर्स होते हैं, तो जो भी ऊपर नीचे स्टेयर्स जाने की एरिया है तो उसी को 5-6 बार चल लीजिए, उतर लीजिए, तेज़ नहीं, नॉर्मल स्पीड में। तो तभी बॉडी में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। और अगर बैठे ही हैं रज़ाई में तो हाथों की मूवमेंट करिए, इस तरह से कुछ ना कुछ हाथों या पैरों का मूवमेंट करते रहिए। पानी का इंटेक सही रखिए, वरना क्या होगा, ब्लड गाढ़ा होता रहेगा। आप फिर ब्लड थिनर की टैबलेट खाएंगे, वो किडनी पे इफ़ेक्ट करेगी और लीवर पे इफ़ेक्ट करेगी। क्योंकि जो ब्लड थिनर की टैबलेट होती है वो पता चला आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, क्योंकि ब्लड चेकअप करेंगे तभी पता चलेगा कि खानी है या नहीं खानी है। एक बार सजेस्ट कर दी तो लोग लाइफ टाइम खाते रहते हैं, दोबारा रीचेकअप नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से ये नहीं पता चल पाता कि ब्लड पतला हुआ है या नहीं हुआ है। तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने अगर ब्लड थिनर टैबलेट खाई है तो उसका भी एक टाइम होता है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए कितने टाइम बाद दोबारा रीचेकअप कराएं कि ब्लड थिनर रुकना है या चलते रहना है, ठीक। और दूसरी चीज़, ब्लड गाढ़ा होता क्यों है ठंड में, जॉइंट्स में पेन होता क्यों है ठंड में, क्योंकि क्या होता है, पानी तो पीते नहीं है, खाना खाते ही हैं, खाना जो हर कोई खाता है। और जब खाना खाता है तो वो खाना क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विडी वाला नहीं खाते हैं, जैसे सूखा खाना ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर क्या होता है जैसे बाजरा, जौ, इस तरह से उन तरह की रोटियां खाई जाती हैं। अगर उन तरह की रोटियां खाई जाती है, आपकी बॉडी अगर उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं किसी भी जॉइंट में जाके वो रिटेन होने लगेगा, रुकने लगेगा, जॉइंट्स पेन करने लगेंगे। पता चला आपकी यूरिक एसिड और यानी प्रोटीन बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पाती है, तो जॉइंट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जॉइंट में ही रुका रह जाएगा, जॉइंट में जाके रुक जाएगा, जॉइंट में जाके रुक जाएगा तो आपको दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग आ जाएगी, फिर जॉइंट पेन, बहुत दर्द होंगे। फिर आप क्या गर्म की सेकाई करते हैं तब भी आपको आराम नहीं मिलता है, उसकी जगह आपको लगता है कि ठंडा ठंडा कुछ लगा लें। ये भी एक रीज़न है, ठीक है। फिलहाल जो भी रीज़न आपको पता चला है ब्लड टेस्ट या दूसरी तरीके से, उसके बाद पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी आपको जॉइंट पेन को रिलीफ देने के मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ। लगा लीजिए, उसको रिलीफ मिल जाएगा। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी भी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियल मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है। टोनसीलेट का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके।
पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम के बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिए जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर अगर पानी लग गया, पसीना आ गया तो रीअप्लाई करिएगा। और कलर के ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो आप कलर से ट्रीटमेंट कर लीजिए या मैग्नेट से ट्रीटमेंट कर लीजिए, ठीक है। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चल रही होती है वो किडनी की होती है। तो देखिए अपर जॉइंट से स्लाइटली, या तो अपर जॉइंट पे लगा दीजिए, अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे को पॉइंट आता है किडनी का 3 एंड और ये किडनी का 7, 2 पॉइंट एक साथ रहेंगे K3 K7। फिर देखिए रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक चलती है। तो ये जो मेरिडियन आती है कंसेप्शनल वेसल की आती है। तो ये CV का 4 है और CV का 6 है, ठीक है। फिर देखिए हमारे 3 पॉइंट पीछे की तरफ आते हैं। ऐसे हाथ खोलेंगे तो ये जो पॉइंट आता है यहाँ पे रिंग फिंगर के यहाँ से साइड से आता है। तो यहाँ पे GB का 4, UB का 23, 47, ठीक। अब ये इस तरह से हमारा जो हाथ खोलेंगे तो यहाँ लोअर ब्रेस्ट से यहाँ से आएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम ये हाथ पेशेंट का खोलेंगे तो जब ये पॉइंट लगाएंगे तो लोअर जॉइंट थंब का है ना, तो लोअर जॉइंट है इस तरह से सीधी जब हम लगाएंगे तो ये इससे मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से ये सीधी यहाँ तक बोन आती है, ये यहाँ से आ जाता है। इस तरह से ये पॉइंट रहेंगे। अब ये जो पॉइंट है, अब जॉइंट पेन ज़्यादा हो रहे हैं पूरे बॉडी में और स्टिफनेस भी आ गई इसकी वजह से, ठीक है। तो इन पॉइंटों को करा जाएगा टोन। टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होती है तो ये टोन कहलाती है। और मैं आपको अप्लाई करके दिखा दे रही हूँ एक पॉइंट। सारे पॉइंट आप लगा लीजिएगा दोनों हाथों में। ये देखिए ये पॉइंट आ गया, ये वाइट विजिबल है तो ये हमारा हो गया टोन। इस तरह से ये 2 मैग्नेट एक साथ लगाइएगा। यहाँ पे 2 एक साथ आई है, मैंने अभी 1 लगाई है, और 1 यहाँ लग जाएगी, 1 यहाँ लग जाएगी, 3 यहाँ पे एक साथ लग जाएगी, ठीक है। दोनों हाथों में लगाइएगा। 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए, डेली लगाइए जब तक कि आपकी जो जॉइंट पेन्स की रिलीफ ना मिल जाए। और अगर कोई और प्रॉब्लम है, डेक हो गई है, तो उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि पीछे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट को उसको ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।